नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एडिटोरिया की तरफ से देखेंगे तो आपका बीएसएससी का बुक निकाला गया है जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए है, बीएसओ के लिए है। प्लस आप देखेंगे तो जो आपका जो सीजीएल का वैकेंसी आने वाला है बीएसएससी सीजीएल के लिए, तो सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है बीएसएससी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो है आपका आयोजित हुआ है। ये आपका देखेंगे तो एडिटोरिया की तरफ से निकाला गया है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2025 एडिशन है। ये आपका वॉल्यूम 1 सेट है और इसमें जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले का सेट नंबर 1, 2, 3 आपका अपलोड है, आप जाइए, प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर हम 4 शुरू कर दोस्तों। ये आपका सेट नंबर 4 है। बिहार एसएससी प्रश्न पत्र संख्या देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 4 है। इसके पहले का देखिए आपका 3 सेट ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको जाइए, सारा वीडियो देखिए और इसको जो है बहुत जल्द हम समाप्त कर देंगे। 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 4 और देखेंगे तो आपका जो है 9 सेट मतलब 11 सेट आपका जो है और बचा हुआ है। पूरा प्रश्नों को देखा कीजिए, आपको इससे पूरा फ़ायदा मिलने वाला है। और 2 या 3 बजे देखेंगे तो आपको जो है PYQ जो है आपका सेट नंबर 4 या 5 जो भी है उसको अपलोड किया जाएगा, आप उसको भी देखिएगा। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है दोस्तों, बोला कि हेग का नियम ऊष्मागतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका सही आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले का, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। पहला सिद्धांत जो है सही उत्तर हो जाएगा, पहला सिद्धांत। देखिए हेग का नियम ऊष्मागति के प्रथम नियम पर आधारित है और ऊष्मागति के प्रथम नियमानुसार ऊर्जा का ना ही निर्माण किया जा सकता है और ना ही जो है विनिष्ट ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में जो है रूपांतरित किया जा सकता है। अगला कि प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हेनरी जो है सही उत्तर हो जाएगा, हेनरी। इसका नाम जो है आपका जोसेफ हेनरी नाम अमेरिकी वैज्ञानिक के नाम पर जो है रखा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्लास्टिसिटी के गुण को संदर्भित करता है। इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। यह किसी सामग्री के तनाव की स्थिति में बिना टूटे अस्थायी विरूपण से गुजरने की क्षमता। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का डी सही उत्तर होगा। देखिए बात करेंगे जब किसी प्रत्यास्थ पदार्थ को उसकी प्रत्यास्थ सीमा से अधिक खींचा जाता है तो पदार्थ अस्थायी रूप से विकृत हो जाता है। इस अस्थायी विरूपण को जो है प्लास्टिसिटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम नियम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का हो जाएगा प्रथम नियम। देखिए न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही बल का जो है परिभाषा जो है मिलता है। अगला प्रश्न है कि फोनोमीटर का प्रयोग किस लिए जो है किया जाता है। फोनोमीटर का प्रयोग, तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता मापने में इसका जो है काम आता है। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का बी होगा। बात करेंगे फायदोमीटर की बात करते हैं, समुद्र की गहराई मापने में काम आता है फायदोमीटर। और कार्डियोग्राफ की बात करते हैं तो हृदय की गति मापने में जो है कार्डियोग्राफ काम आता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान है। तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है छठे का सी सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। किसी समान ऊंचाई से अलग अलग भार की वस्तुएं गिराई जाएंगे तो निम्न में से कौन सा कथन जो है सही होगा। सही कथन हमारा कौन सा होगा। तो दोस्तों सही कथन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, त्वरण एक समान रहेगा। क्या होगा आंसर, त्वरण जो है एक समान रहेगा। बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान किसी वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता, इसलिए जो है त्वरण एक समान लगेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को P तथा F के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये जो आपका प्रतिबिंब है दोस्तों कहाँ पर बनेगा, तो ये आपका बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। क्या होगा आंसर, दर्पण के पीछे बनेगा। ऑप्शन नंबर जो है 8 का डी होगा। प्रतिबिंब का जो आकार है बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है। बताइए इनमें से दोस्तों जो है कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है। आंसर देखेंगे 9 का तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक सूचना जो है संग्रहित करना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 9 का सी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है। देखिए आंतरिक श्वसन को जो है संदर्भित करता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी होगा। रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना, रक्त तथा ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होना, ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी सही उत्तर होगा। देखिए बाह्य श्वसन फेफड़ों में होता है, जहां ऑक्सीजन रक्त में फैलती है और CO2 वायुकोशीय वायु में फैलती है। निम्न में से कौन सा कवक द्वारा जो है होने वाला रोग नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। फाइलेरिया दोस्तों जो है कवक के द्वारा नहीं होता है। फाइलेरिया की बात करते हैं तो गोल कृमि से होता है। बाकी एथलीट फूट, स्कैबीज और दादी सब देखेंगे तो आपको जो है कवक से होने वाला रोग है। दोस्तों जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपके BSSC एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोशिश कीजिए कि जितना भी आपका सेट हो गया है आप कम से कम एक सेट उसको रिवीजन के तौर पर जो स्पीड करने होता है ना, स्पीड होता है यूट्यूब में सेटिंग होता है, आप उसको जो है 2x या फिर 1.5x में करके आप जो है आराम से जल्दी जल्दी देख सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या है, इसका मुख्य घटक देखेंगे तो देखिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन होगा और नाइट्रस ऑक्साइड होगा। तो आंसर देखेंगे तो उपयुक्त सभी जो है आपका सही उत्तर होगा। ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है, इसका उत्तर हो जाएगा मुकुलन होगा। क्या होगा आंसर, मुकुलन है ना। ऑप्शन नंबर जो है 13 का हो जाएगा बी, मुकुलन जो है राइट हो जाएगा, मुकुलन। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों संबंध का अध्ययन देखेंगे तो सही आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, बायोनोटिमिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी उत्तर हो जाएगा। इथोलॉजी की बात करते हैं तो इथोलॉजी जो आपका दिया गया है सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन हो जाएगा। और पैरास्टिलॉजी की बात करते हैं तो परजीवी जीवों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और बायोनिक्स की बात करते हैं, बायोनिक्स तो जैविक जगत में होने वाले कार्यों का अध्ययन हो जाएगा। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि द्वारा होता है, तो यह आपको होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो है 15 का हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पित्त रस का स्राव, देखिए पित्त रस का स्राव किस लिए जो है आवश्यक है, किसके लिए दोस्तों आपका आवश्यक है, तो वसा का पाचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, वसा का पाचन। देखिए पित्त का जो स्राव है यकृत द्वारा होता है और वसाओं के पाचन हेतु जो है पित्त का रस जो है आवश्यक होता है। अगला है कि रेड रॉट नामक बीमारी किस पौधे में होती है, कौन से पौधे में होती है, तो गन्ना जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, गन्ना। गन्ने में रेड रॉट नामक बीमारी जो है आपका कोलेटोट्राइकम फाल्केटम द्वारा होता है। गन्ने में लालधारी जो नामक बीमारी भी आपको जो है देखने को मिलता है। दोस्तों BSSC का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, उसमें जो है आप देखेंगे तो डेली बेसिस पे आपको जो है सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप देखिए अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए, और बहुत लोग ज्वाइन हो भी रहे हैं, तो बेनिफिट आपको ही मिलने वाला है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। और अगर आप BSSC में ज्वाइन होना चाहते हैं तो BSSC भी लिख सकते हैं, क्योंकि बिहार दरोगा, BSSC और बिहार पुलिस तीनों का देखिए ग्रुप बनाया गया है, और तीनों में देखेंगे तो जो है प्रैक्टिस सेट आपका चलाया जा रहा है। तो तीनों में आप ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप तीनों का तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल में आप BSSC लिखिएगा अगर आप BSSC का जो है तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि इल्बर्ट बिल किस वायसराय द्वारा जो है लाया गया था। इल्बर्ट बिल तो ये आपका लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन का कार्यकाल की बात करते हैं तो 1880 से लेकर के 84 जो है इसका कार्यकाल हो जाएगा लॉर्ड रिपन का। और बात करेंगे कि लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का जनक भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। और वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट को रिपन द्वारा जो है रद्द किया गया था। 1937 के चुनाव में किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, तो इसका आंसर क्या होगा 19 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बंगाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल। देखिए कांग्रेस द्वारा बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रांत उड़ीसा तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में मंत्रिमंडलों का जो है गठन किया गया था, यह आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना का जो सदस्य नहीं था, तो 3 लोग थे जिसमें से आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। इसका उत्तर हो जाएगा वेवेल, देखिए नहीं था। बाकी पैथिक लॉरेंस था, स्टैफोर्ड क्रिप्स था और AB अलेक्जेंडर था। इसका देखिए अगर आपको याद नहीं है तो ट्रिक याद रखिएगा, इसका ट्रिक जो है आपका काल हो जाएगा। कैसे देखेंगे दोस्तों, तो बताइए क्या होगा। कैसे देखेंगे तो आपका जो है स्टैफोर्ड यानी के से आपका क्रिप्स हो जाएगा, और ए से देखेंगे तो आपका अलेक्जेंडर हो जाएगा, और एल से देखेंगे तो आपका जो है पैथिक लॉरेंस हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी। तो ब्रिटेन में देखेंगे तो इसका आंसर जो है आपको हो जाएगा लेबर पार्टी की सरकार थी। ऑप्शन नंबर सी होगा, लेबर पार्टी की सरकार थी। देखिए इटली द्वारा घोषणा किया गया कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता जो है सौंप दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन से गोवा कब जो है स्थानांतरित की गई थी। तो दोस्तों ये किया गया था 1530 ईस्वी में किया गया था। आंसर आपका डी हो जाएगा 1530 में। बात करेंगे दोस्तों 1498, देखिए 1498 की बात करते हैं तो प्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचा था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और 1503 की बात करते हैं तो 1503 में पुर्तगालियों ने अपना पहला जो दुर्ग कोचिन में जो है स्थापित किया था। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1510 याद रखिएगा। 1510 में देखेंगे तो अल्बुकर्क में गोवा को जो है बीजापुर से छीन लिया था अल्बुकर्क ने। और 1530 की बात करते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है, 1530 में गोवा को जो है राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा गुफा मंदिर जैन है ना, मंदिर जो है जैन, बौद्ध तथा हिंदू धर्म, तीनों धर्मों के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो तीनों के लिए दोस्तों आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा एलोरा, जो है सही उत्तर हो जाएगा एलोरा। बात करेंगे एलोरा। देखिए एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। और उसके बाद अजंता की बात करते हैं। अजंता, तो अजंता की जो गुफा है महाराष्ट्र में स्थित है तथा यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें जो है जातक कथाएं जो है दर्शाए गए थे। एलिफेंटा के बारे में भी देख लेते हैं। एलिफेंटा की जो गुफा है ये भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और ये जो है आपका राष्ट्रकूट शासकों द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था और ये हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म से संबंधित है। खजुराहो के बारे में भी देख लेते हैं क्योंकि खजुराहो भी ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों ये भी जो है आपको एमपी में देखने को मिलता है, एमपी में है। और यह मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल राजाओं द्वारा जो है किया गया था और यह हिंदू धर्म तथा जैन धर्म से संबंधित है। अगला है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लिच्छवी जो है सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी। वैशाली बुद्ध काल का जो है सबसे बड़ा जो है राज्य है, यानी गणराज्य था वैशाली, आप याद रखिएगा। और लिच्छवी की बात करते हैं तो वज्जी संघ में जो है सर्व प्रमुख थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है। 25 की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो हिंद स्वराज गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो इसमें हिंद स्वराज जो है दोस्तों आपका महात्मा गांधी का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोल सकते हैं नेहरू का है। बाकी मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करते हैं तो इंडिया विंस फ्रीडम सही है। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो इंडियन स्ट्रगल सही है। लाला लाजपत राय की बात करते हैं तो अनहैप्पी इंडिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करके बताइए। निम्नलिखित को सुमेलित करके बताइए। देखिए पानीपत का जो तीसरा जो युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। पानी यानी तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था 1100, दूसरा पूछ रहा है ना, तो 1192 में हुआ था। और तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 में हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो 1576 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जो आपको पहले आता है आप उसी को मिलाइए ताकि आपका आंसर जो है सही हो जाए। नेक्स्ट है कि सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब जो है किया गया था। संकलन की बात करते हैं तो ये आपका 1604 में किया गया था। आंसर डी हो जाएगा 1604 में। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर द्वारा जो है मृत्युदंड जो है दिया गया था। अगला की खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें C=C बंद होता है वो क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है एल्किन जो है सही उत्तर हो जाएगा एल्किन। 28 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्किन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। इनमें से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो SnO2 होगा। क्या होगा आंसर SnO2। ऑप्शन नंबर जो है आपका 29 का भी हो जाएगा SnO2। कौन सा बहुलक गर्म करने पर जो है मृत्यु नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा बैकेलाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा बैकेलाइट है ना। तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा बैकेलाइट। गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक जो है पाया जाता है। गोबर गैस में सर्वाधिक पूछ रहा है तो देखिए आपको पता है ऑप्शन नंबर ए होगा मीथेन जो है सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। मीथेन यानी मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो CH4 होता है, CH4 होता है। निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है। इसका आंसर दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा ब्रोमीन जो है सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
निम्नलिखित में से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड जो है उदासीन है? तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, N2O होगा। क्या होगा आंसर? N2O। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा, N2O। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो CO होता है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं तो आपका NO होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला हमारा है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न में से कौन सा आबंध जो है पाया जाता है? आबंध की बात करते हैं तो त्रिय सहसंयोजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का भी हो जाएगा, त्रि सहसंयोजी। अगला है कि आयोडीन निम्न में से किस रूप में जो है पाया जाता है? आयोडीन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ठोस जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठोस। तो 35 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा, ठोस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 36 का? देखिए 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन गलत आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन के बारे में, उपबंध जो है आपका 5वां नहीं होगा, आपका 4th अनुसूची बोल सकते हैं। बाकी दूसरे की बात करते हैं तो संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन है। तीसरी की बात करते हैं शपथ का प्रारूप है। और 7वीं की बात करते हैं तो विधायी शक्तियों का वितरण है। तो आंसर हमारा जो है गलत क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है हो जाएगा 36 का, ऑप्शन नंबर डी होगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। और पूछ रहा है कि दिए गए कोड के अनुसार सही विकल्प का चयन करके बताइए, यानी हमारा जो है सही क्या है। दोस्तों सही के बारे में पूछ रहा है तो देखिए इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 में किया गया है, सही है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद जो है धारण करता है, देखिए गलत आंसर हो जाएगा। और सही क्या है? और तीसरा हमारा देखेंगे तो इसका वेतन एवं अन्य सेवा जो शर्त है संसद द्वारा जो है निर्धारित होता है। तो सही के बारे में पूछा गया है तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3 है ना। 37 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? कौन से देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श पूर्ण सोवियत संघ से जो है दोस्तों आपका लिया गया है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 39 का? देखिए पेडोलॉजी की बात करते हैं तो पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन गलत आंसर हो जाएगा। जो आपका पेडोलॉजी है इसका देखेंगे तो मिट्टी से संबंधित यानी बोल सकते हैं मिट्टी का अध्ययन जो है होता है इसमें आपका। ठीक है, बाकी एंथोलॉजी की बात करते हैं तो फूलों का अध्ययन। और एंटोमोलॉजी की बात करते हैं जंतु विज्ञान की शाखा हो जाएगा। और ट्रोफोलॉजी की बात करते हैं तो पोषण का अध्ययन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर क्या दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए राइट उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर आपका प्रश्न बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इसका मुख्यालय आप देखेंगे 40 का तो ऑप्शन नंबर जो है 40 का बी उत्तर हो जाएगा, अहमदाबाद में है। कहाँ पर है दोस्तों? अहमदाबाद में है। 40 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अहमदाबाद में है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर जो है गुजरती है? भूमध्य रेखा जो है इनमें से किस देश से होकर जो है गुजरता है? तो मालदीव होगा, गैबोन और ब्राज़ील होगा। क्या होगा? मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील। 41 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। कुछ दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो अफ्रीका की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा गैबोन, कांगो, उसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, युगांडा हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। भारत के विभिन्न नदियों तथा उनके उद्गम क्षेत्र के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा 42 का बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी की बात करते हैं तो अमरकंटक पठार गलत आंसर हो जाएगा। ये जो आपका कृष्णा नदी है इसका उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट यानी महाबलेश्वर हो जाएगा। बाकी भरतपुच्छा की बात करते हैं यानी भरतपुझा तो अनामलाई पहाड़ी सही है। कालिंदी नदी की बात करते हैं तो बेलगांव सही है। और कावेरी की बात करते हैं तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। यानी 42 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। लूनी नदी की बात करते हैं तो अरावली पहाड़ी हो जाएगा लूनी का। अब यहाँ पर देखिए देश और राजधानी मिलान करके बताना है, मिलाते हैं। देखिए बात करेंगे लिथुआनिया की बात करते हैं तो विनियस हो जाएगा। अल्बानिया की बात करते हैं तिराना होगा। और माली की बात करते हैं तो बमाको होगा। और लिचेस्टिन की बात करते हैं तो वाजिद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 43 का
ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर। अगला कि क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है, यह जो है आपका क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करता है। यही दोस्तों जो है आपका गलत उत्तर हो जाएगा, यानी 44 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। बाकी यह जो है तापमान लगभग स्थिर रहता है, इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक जो है पाई जाती है और इसकी निचली सीमा पर जो है जेट हवाएं चलती हैं। तो हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस देश में ग्रेट सैंडी मरुस्थल स्थित है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है दोस्तों आपका स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया है ना। 45 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। सहारा की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, और गोबी मरुस्थल की बात करते हैं तो आपका मंगोलिया में हो जाएगा। और क्या दिया गया है, और दस्त कबीर की बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, पोलावरम परियोजना जो है सही उत्तर हो जाएगा, पोलावरम परियोजना है ना। 46 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पोलावरम परियोजना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला हमारा है कि भारत आने वाले प्रजातियों को सही कालक्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करके बताइए। तो सही कालक्रमानुसार की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे आपको हो जाएगा निग्रो हो जाएगा, फिर आपको हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, फिर आपको हो जाएगा भूमध्य सागरी और नॉर्डिक। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 47 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की जो स्थापना है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1953 में। बात करेंगे अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में जो है इसका स्थापना हुआ था। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना की बात करते हैं तो 1949 में हुआ था। और क्या दिया गया है, 1948 दिया गया है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। भारतीय औद्योगिक निगम जो है 1948 हो जाएगा। और भारतीय यानी LIC की बात करते हैं तो 1956 हो जाएगा, 1956 होगा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है कौन, तो ये करता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। ऑप्शन नंबर जो है आपका 49 का बी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति या फिर समितियां जो है गरीबी से संबंधित हैं। गरीबी से जो है आपका संबंधित है, तो देखिए इसमें आप देखेंगे 50 नंबर का तो लकड़वाला समिति होगा, फिर आपका सी रंगराजन समिति, तीसरा की बात करते हैं तो तेंदुलकर समिति। 50 का ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। लिंगानुपात की बात करते हैं तो पुडुचेरी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 51 का ऑप्शन नंबर बी होगा पुडुचेरी। ठीक है, आगे हमारा है कि राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। कौन से पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जो है आपका आरंभ किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर जो है 52 का क्या होगा, तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करते हैं तो 2002 से लेकर के 7 हो जाएगा, 2002 से लेकर के 7 हो जाएगा इसका कार्यकाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का क्रम निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य हो जाएगा, है ना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है 54 का, तो अनुच्छेद 126 उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, यह दोस्तों जो है गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी जैसे हम अनुच्छेद 126 के बारे में जान ही लेते हैं, 126 में देखेंगे तो उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। बाकी 132 की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता सही है। 143 की बात करते हैं तो उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति सही है। 125 की बात करते हैं न्यायाधीशों का वेतन आपका सही होगा। वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जो है जारी की जाती है, तो ये आपका जारी होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के द्वारा जारी होता है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृतकाल सप्तर्षि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। अमृतकाल सप्तर्षि
प्राथमिकताओं में शामिल कौन आपका नहीं है? तो देखिए इसका आंसर 56 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नारी सशक्तिकरण दोस्तों इसमें आपका शामिल नहीं है। बाकी समावेशी विकास है, युवा शक्ति है, अवसंरचना और निवेश इसमें आपका शामिल है। संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है संघीय सरकार का? तो ये आपको हो जाएगा संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन नंबर जो है 57 का बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान के संघीय प्रणाली जो है कनाडा के संविधान से अपनाया गया है संघीय प्रणाली। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला है कि निम्न में से किसे वायुमंडल का द्वितीयक प्रदूषण के रूप में जो है जाना जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो O3 होगा। क्या होगा दोस्तों? O3। याद रखिएगा सभी लोग। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 60 से 62 वर्ष जो है किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15वां जो है सही उत्तर हो जाएगा 15वां। 59 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 15वां जो है सही उत्तर हो जाएगा। और यह आपका 1963 के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है 60 से 62 वर्ष जो है किया गया है। विश्व रेबीज दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए रेबीज दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 28 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा 28 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्या दिया गया है? और देखेंगे तो 28 जुलाई की बात करते हैं तो मनाते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाते हैं। और 19 अगस्त की बात करते हैं तो 19 अगस्त को मनाते हैं विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाते हैं। फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक्शन समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आयोजन है दोस्तों आप देखेंगे तो ये किया गया है फ्रांस में किया गया है। क्या होगा आंसर? फ्रांस। ऑप्शन नंबर 61 का सी उत्तर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? देखिए भारत की बात करते हैं तो ये 96 नंबर पे है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा 96 नंबर पे है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और पिछले वर्ष 23 की बात करते हैं तो 93 नंबर पे था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। डेनमार्क लगातार 7वें साल जो है 90 अंक के साथ जो है सूचकांक में शीर्ष पर है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे जो है लॉन्च किया है? इसका उत्तर हो जाएगा PSLV C60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा PSLV C60। ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? पर्वतारोही की बात करते हैं तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो काम्या कार्तिकेयन होगा। क्या होगा उत्तर? काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। आगे बढ़ेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में बिहार को कुल कितने पदक जो है प्राप्त हुए हैं? बिहार को बात करते हैं तो 12 पदक दोस्तों इसमें जो है प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर जो है 65 का सी होगा 12 पदक, जिसमें से आपका 1 स्वर्ण है, 6 रजत है और 5 कांस्य पदक शामिल है। जनवरी 2025 में भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा किया है? कौन सा आधार वर्ष जो है अपनाने की घोषणा किया है? तो वर्ष 2022-23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 66 का सी सही उत्तर होगा। किस देश के विक्टोरिया कजेर थेल्विक को 73वां मिस यूनिवर्स 2024 जो है चुना गया है? तो ये आपका डेनमार्क जो है सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 67 का बी होगा डेनमार्क। भारत और ओमान संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों इसका आयोजन देखेंगे तो ये गोवा में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 68 का ए उत्तर हो जाएगा, गोवा में किया गया है। दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डी गुकेश जो है सही उत्तर हो जाएगा डी गुकेश, है ना। ये आपका होगा डी गुकेश। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत GI टैग किसके लिए जो है दिया गया है? किसके लिए दोस्तों दिया गया है? तो ये जो है दिया गया है पारंपरिक हस्तशिल्प हो जाएगा। क्या होगा आंसर? पारंपरिक हस्तशिल्प। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा खर्च किया विभाग अथवा यानी खर्च किस विभाग अथवा क्षेत्र में जो है करने का प्रावधान है? तो ये आपको हो जाएगा शिक्षा में, है ना। ऑप्शन नंबर जो है हो जाएगा ए हो जाएगा शिक्षा। फिर आपका सेकंड पे आएगा पेंशन होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI
विश्वविद्यालय किस राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में, है ना। ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत भूभाग के रूप में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में वनाच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? सर्वाधिक की बात करते हैं तो ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या होगा आंसर? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए होगा लक्षद्वीप। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का कितना % जो है रखा है? तो ये आपको हो जाएगा 4.4% होगा। क्या होगा आंसर? 4.4%। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा जो है की गई है? तो ये आपको हो जाएगा 139 जो है सही उत्तर हो जाएगा 139। दोस्तों 150 माफ कीजिएगा 75 हमारा जो क्वेश्चन है जीके जीएस का समाप्त हो गया है। और इसके बाद देखेंगे तो आपको जो है जीके मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत लोग कमेंट करेंगे सर इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ पर मिलेगा, तो मैंने आपको बताया है व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया है, आप वहाँ पर मैसेज कीजिए BSSC लिखिए, आपको जानकारी मिलेगा कैसे आपको क्या प्रोसेस है ग्रुप ज्वाइन करने का। इसमें देखेंगे तो डिस्कशन वगैरह सब चीज़ का दिया गया है, मैथ का हो या फिर जीके जीएस का हो, रीजनिंग का, सब आपको मिल जाएगा। तो पहले सेट बनाइए, फिर आप खुद से एनालिसिस कीजिए, फिर वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।